क्योंकि आप जो करना चाहते हो तो कब करोगे, अगर नहीं भी करना चाहते हो तो बोल दो, हम आत्मदान करने के लिए भी तैयार है साहब। देखो आपके ऊपर करेंगे सामने आते हैं वही बताते हैं, और जो बताते हैं वही हम लोग उसको शुरुआरी करते हैं, वही बात जो है पूरे देश में वही संदेश जाता है। लेकिन चूंकि अब कमांडर साहब बैठे हुए हैं, कमांडर साहब कह रहे हैं कि कुछ आप कहिए, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी जो हमारा दृष्टिकोण है वो एकदम साफ है, स्वच्छ है बिल्कुल। हम दो प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक प्रयत्न है कि डिप्लोमेटिक प्रयत्न वो हमारे शुरू है, और उसी साइड बाई साइड में जो हमें संघर्ष की हमारी भूमिका है वह भी शुरू है। आज पूरे भारतवर्ष में आपने देखा होगा, कल जब माननीय कमांडर साहब सीपीएफसी ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे तो उसी समय पूरे देश में जितने भी ईपीएफओ ऑफिस है सब जगह मेमोरेंडम दिए गए, कुछ जगह प्रदर्शन भी किए गए। लेकिन प्रदर्शन जो है तीव्र प्रदर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि उसको कमांडर साहब ने कहा कि थोड़ा सा रुकिए। इसलिए रुकिए कि जो डिप्लोमेटिक प्रयत्न है वो बहुत अच्छी तरीके से शुरू है, उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा लगता है कि कल जो इमरजेंसी में सीपीएफसी ने हम लोगों को बुलाया, ये शायद जो है हमारे माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहे हैं, जो सब एक संघर्ष चल रहा है, उसका ही परिणाम है। और तुरंत आज जो है हमें मेल प्राप्त हुआ, एडिशनल जो सेक्रेटरी है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की, उनकी तरफ से मेल आया। माननीय टीवी सोमनाथन जी ने उनको निर्देश दिए कि इनके साथ में मीटिंग कीजिए, और आज उनके साथ में हमारी जो मीटिंग हुई है बहुत ही सकारात्मक रही। उन्होंने माननीय कमांडर साहब से पूछा कि आप बताइए हम लोगों से क्या चाहते हैं। माननीय कमांडर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि मैडम 7,500 रुपये प्लस डीए जो हमारी डिमांड जस्टिफाइड है वही हम कर रहे हैं। हम कोई 10,000 20,000 रुपये नहीं मांग रहे हैं। जो जस्टिफाइड है, जो पेंशन फंड के ब्याज से दी जा सकती है। रही डीए की बात, तो डीए की रकम जो है सरकार उसमें ऐड कर दे, और जिस प्रकार से यूपीएस का मामला हुआ है उसी प्रकार से तुरंत हमको न्याय दिया जाए। एक नंबर की ये बात हुई। दूसरे नंबर की बात ये हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जो नियोक्ता के पास में हमारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, उसके बारे में कल सीपीएफसी महोदय से चर्चा हुई थी। उन्होंने इसके ऊपर सकारात्मक जो है बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के जो एप्लीकेशन मालिकों के पास में पड़ी हुई, नियोक्तों के पास में पड़े हुए हैं, उनको हम 15-20 दिन का समय देंगे और उनको स्पष्ट कहेंगे कि इतने समय सीमा के अंदर वो जो है तुरंत जो है अप्रूवल के लिए भेजे जाएंगे। जिन एग्जम्प्टेड ट्रस्ट वालों के एप्लीकेशन जो है पड़े हुए हैं, दिशा निर्देश नहीं है, उनके बारे में दिशा निर्देश तुरंत दिए जाएंगे। ये भी माननीय कमांडर साहब ने कल स्पष्ट कर दिया है कि हायर पेंशन के बारे में हमसे ना ब्याज दिया जाए और ना ब्याज हमें दिया जाए। एक समय सीमा निर्धारित कर दे कि इसके बाद में ब्याज की आकारणी हम नहीं करेंगे और ब्याज हम ना लेंगे ना देंगे। अगर हम ब्याज लेते हैं, वसूलते हैं, तो हम ब्याज देंगे भी। ये भी ईपीएफओ को देना चाहिए। बुक एडजस्टमेंट के बारे में बात हुई, जिन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर सकारात्मक जो है निर्णय देंगे। और माननीय श्रम मंत्री जो हमें बताया गया है सीपीएफसी महोदय की ओर से, जो एडिशनल सेक्रेटरी भी है लेबर डिपार्टमेंट में, ये बहुत अच्छी बात है। कल भी आपने कमांडर साहब ने आपको ब्रीफ किया था कि वो दोनों जगह वही अधिकारी हैं। पेंशन विभाग में जो संयुक्त सचिव उनके अंडर में काम करते हैं, और लेबर मिनिस्ट्री में, और यहाँ सीपीएफसी खुद ही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की ओर से सकारात्मक कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं। आज जो है जिस प्रकार से मीटिंग सकारात्मक हुई, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद जो है निर्मला सीतारमण जी जो है माननीय कमांडर साहब को बुला लें, और हमें ऐसा लग रहा है शायद श्रम मंत्री भी तुरंत बुलाएं। और ये जो प्रभाव है, परिणाम है, ये हमारे सभी लोगों के पूर्ण पुरुषार्थ का है, उनकी भावनाओं का है, जो संघर्ष कर रहे हैं उसका परिणाम है, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि जो हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी में निर्णय हुआ है कि अगर बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या बीजेपी अगर हमें हमारा काम करती है तो हम निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे, और अगर नहीं करती है, लोग हमारे दिन प्रतिदिन मरते चले जा रहे हैं। हम रोज सुबह देखते हैं लोगों की अर्थियां निकलती है। ये बात जो है हमारे तो जो है कि आपको क्या बताएं, आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। इसलिए जो है इस प्रकार से डिसीजन जो लिया गया उसका पालन किया जाएगा। अगर हमें हमारा काम नहीं होता है तो हमारे लोग जो है असहयोग करेंगे।
सहयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब स्पष्ट है ये। और हमें ऐसा लग रहा है, हम सरकार के आपकी चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि हम प्रवर्तक पेंशनर्स को अब ज़्यादा जो है ना, उनको ज़्यादा सड़कों पर ना उतारा जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उसकी ओर दिशा निर्देश दें, सेंट्रल प्रोविडेंट कमिश्नर को, ईपीएफओ को और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को, मिनिस्टर्स को, दोनों मिनिस्टर्स को बुलाएं और तुरंत जो है हमारा मामला जिस प्रकार से यूपीएस में किया गया है कि सरकार ने अपना अंशदान बढ़ा दिया है, तो सरकार जो है कुछ अंशदान बढ़ा दे। हमारा अंशदान 1971 से सरकार का 1.16 ही है, इसको बढ़ाया जाए, और अगर ये बढ़ाया जाता है तो तुरंत हमारी मांगें मंजूर हो जाएंगी। और हम वही जो है बार बार माननीय कमांडर साहब जो है उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारे जो भाइयों ने कल जो हमारा आंदोलन किया है पूरे देश भर में, कमांडर साहब ने कहा मुझसे कहिए आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी भाइयों को जिन्होंने कल का आंदोलन हमारा सफल किया है, उन सबके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और हमारा संकल्प आपको फिर बता दें, स्पष्ट कर दें कि हमारा संकल्प सृजनात्मक है, यह सृजन का संकल्प है, लोक हितकारी है, इसलिए जरूर पूरा होगा और बहुत जल्दी पूरा होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने आंदोलन सफल बनाया उसके लिए।